हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना? यस सर। So today we will discuss and revise this topic, the Consumer Protection Act 1986. In this topic, we will discuss about the meaning of consumer, then concept of consumer, types of forum of the Consumer Protection Act, and objectives, silent features. So this correction will start with the enactment of Consumer Protection Act 1986. The scenario has undergone a change. Rights of consumer have been given statutory recognition. There are three-tier grievances redressal. We will see in next PPT. That is the uh, district level forum, yeah, machinery, then state level and national level. Consumer is sought to be installed as a king. इसको क्या कहा जाता था कंज्यूमर को एज अ किंग। कंज्यूमर इज अ गॉड, कंज्यूमर इज अ किंग। ये अलग अलग नाम दिए कंज्यूमर को, क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड है उनका प्रोडक्ट का सेल, है ना। प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी रहती है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? कंज्यूमर के ऊपर। और कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को अगर ज़्यादा लाइक करता है तो ही आपका का जो प्रोडक्ट है उनका इम्पोर्टेंस है। Then object of the legislation as the preamble of the act proclaims is for better protection of the interest of consumers. In last few years, preceding the enactment, there was in this country of market awareness among the consumers of goods and services that they were not getting their money's worth and were being exploited by both traders and manufacturers of the consumer goods. अभी जो कंज्यूमर्स गुड्स है, ये लास्ट 5 इयर्स, पिछले 5 साल से या 10 साल से भी ज़्यादा 10 साल से ये जो मार्केट का वाइडनेस बढ़ गया है, बहुत बड़ा मार्केट हो गया। तो ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ परचेस करने के लिए आपको गांव से शहर आने की जरूरत नहीं। गांव में भी वही चीज़ वही प्राइस में आपको मिल सकती है, वही क्वालिटी की। तो शहर में जाने की जरूरत नहीं। बहुत मार्केट अभी वाइड हो गया है, बढ़ गया है। तो आपको ऐसे नहीं करके चलेगा कि ये अर्बन कस्टमर्स है या रूरल कस्टमर्स के उनके हिसाब से कोई प्रोडक्ट बनाया जाए। अभी सब जगह एक ही टाइप के कस्टमर हो गए। द नीड ऑफ कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम वाज देयरफॉर इंक्रीजिंगली। तो इसकी वजह से वो जो फोरम है उनका नीड्स जो है वो सब जगह पे बढ़ गया है। देन सेलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। The act aims to provide better and all-round protection to consumers. तो इतना कंज्यूमर बढ़ गया है, कस्टमर्स बढ़ गए, कौन कौन से कस्टमर्स वो एक्ट के अंदर में आते हैं वो देखना है। तो ये कस्टमर बढ़ने की वजह से और कस्टमर के ऊपर डिपेंड है उनका प्रोडक्ट, उनका मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन। तो उनका भी प्रोटेक्शन करना जरूरी है। प्रोटेक्शन करने के लिए ये एक्ट लेके आए 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। Then, in terms of geographical application, it applies to the whole of India
एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर उसमें आ गए, धीरे धीरे अमेंडमेंट हो रहे हैं वहाँ पर। तो एक पूरा कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया में एक्ट अभी लागू हो रहा है, लागू हो गया है कई जगह पर। It applies to all goods and services unless otherwise expressly notified by the central government। गुड्स के लिए ही नहीं, तो ये सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेबल है ये एक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अभी सर्विस इंडस्ट्री का है, गुड्स से ज़्यादा ही सर्विस इंडस्ट्री ज़्यादा चल रही है। तो वहाँ पर जैसे कि अभी ऑनलाइन मार्केटिंग है ज़्यादा है, फिजिकल मार्केटिंग से ज़्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग अभी ज़्यादा चल रहा है, और कोविड की वजह से तो उसको और बढ़ावा मिल गया है ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। तो वहाँ पर टैक्स का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, टैक्स के अंडर लाना है उनको, नहीं लाना, कोई चीज़ें टैक्स के अंडर नहीं आ रही थी, जीएसटी के अंदर में, तो वो भी प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गए। तो वो बढ़ने की वजह से ज़्यादा फोरम का भी काम बढ़ गया है। तो इट इज़ नीडेड वेरी यूनिक, highly progressive piece of social welfare legislation and is acclaimed as the Magna Carta Indian consumers. The act has made the consumer movement really going and more powerful, broad-based and effective and people-oriented। ये जो एक्ट है वो बहुत पावरफुल बनाया गया है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर जनरल कोर्ट में जाएंगे आप तो आपको 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 4 साल, 10 साल भी लग सकते हैं आपका रिजल्ट लगने के लिए कोर्ट का। लेकिन यहाँ पर स्पीडीली वर्क होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कोर्ट चलता है वहाँ पर वर्क चलता है, वहाँ पर स्पीडीली आपको वर्क होता है वहाँ पर। द फैक्ट एक्ट एंड इज अमेंडमेंट इन 1993। 93 में एक अमेंडमेंट हो गया, ब्रॉड फ्रेश होप्स टू द beloved Indian consumers। This is the only law which directly pertains to marketplace and seeks to redress complaints arising from it। ये इसमें जो 1993 में बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए, अभी 19 में भी कुछ 2019 में कुछ अमेंडमेंट हो गए। तो ये जो अमेंडमेंट है तो किसके पक्ष में है? वो सब कंज्यूमर के पक्ष में रहते हैं। कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करके उनका सेटिस्फैक्शन के जो रहे, अगर उनको प्रोटेक्ट करते हैं तो उनको सर्विस भी अच्छी तरह से मिल सकती है। देन इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव सेफगार्ड्स to the consumers against different types of exploitation such as defective goods, unsatisfactory services and unfair trade practices। ये जो है उनको सेफ गार्ड मिलना चाहिए। तो सेफ गार्ड कौन प्रोवाइड करता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन कौन से एक्सप्लोइटेशन कौन सा हो सकता है उनका? डिफेक्टिव गुड्स, जो गुड्स रहते हैं, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। आ रही ना आवाज? हेलो हेलो, सर या आवाज ब्रेक हो रही क्या? कोई नहीं, स्वाति ये तो है सर आवाज। क्लियर है आवाज एकदम? हो सर। तो यहाँ पर कौन कौन से सेफगार्ड्स हैं वहाँ पर उनको? अगेंस्ट द डिफेक्टिव गुड्स, अनसेटिस्फैक्टरी सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। डिफेक्टिव गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ कहाँ पर होता है? डिफेक्टिव गुड्स का जो प्रॉब्लम से ऑनलाइन मार्केटिंग में, ऑनलाइन जो सेल्स परचेस रहता है वहाँ पर ज़्यादा होता है होगा।
तो वहाँ पर भी अगर आपको कुछ प्रोडक्ट परचेस करें तो आप सबको तो पता है, आप ऑनलाइन परचेस करते हैं, तो उनका वीडियो निकालते हैं। वीडियो निकालने के बाद में आपको प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में कि ये डिफेक्टिव था, और उस पर आप रिकवर कर सकते हैं आपका जो भी नुकसान हुआ है वो। देन अर्न सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज। सर्विस का तो एग्रीमेंट कर दे कि ये ऐसे ऐसे सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बाद में उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, डिफिशियंसी आ सकती है। तो डिफिशियंसी के लिए अगर आप सेटिस्फाई नहीं, फॉर एग्जांपल आपको टूर पैकेज दिया गया है गोवा या केरला का टूर पैकेज, अगर आपने लिया, आपको बताया जाता है कि 6 नाइट एंड 7 डेज वहाँ पर इंक्लूड होंगे। आपको घर से लेकर घर तक छोड़ने के लिए सब फैसिलिटी अवेलेबल करके दी जाती है। हर फैसिलिटीज वहाँ पर है। प्लेन का किराया, कार का किराया, जो भी है वहाँ पर इंक्लूड रहता, मिल रहता है। और हर एक जगह पर जो भी डेस्टिनेशन है आपके, जो फिक्स किए वाले हैं वहाँ पर जाने के लिए, वो सब एग्रीमेंट में रहता है। लेकिन कई बार कैसा होता है कि ये जो बोलते हैं वो ऐसा होता नहीं। तो अपना आपका जो टाइम फिक्स था 6 नाइट 7 डेज का, उसमें आप इसलिए जा रहे थे कि रिफ्रेश होने के लिए, है ना। आपका जो टाइम था तो वहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो वहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं कि हम सेटिस्फाई नहीं हुए, हमारा इतना इतना नुकसान हुआ है। पैसे का तो नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा टाइम पीरियड भी चला गया, टाइम बहुत सारा वहाँ पर, और पूरा फैमिली वहाँ पर डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे टाइम में आप वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं कि वो जो एक्सपेंडिचर है वो तो क्लेम ही कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपका जो नुकसान हुआ है इनडायरेक्टली, उनका भी आप क्लेम कर सकते हैं। देन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब कि जो गुड्स आपको सेल किए जा रहे हैं, वो सेल्स गुड्स जो क्वालिटी है उनका, वो सैंपल के जैसे ही नहीं रहा है, या डिलीवरी आपको राइट वे पे नहीं मिल रही, राइट टाइम पे नहीं मिल रही, तो इसी टाइम में भी आपका आप वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सेफ गार्ड मिल सकता है ये प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। Then it applies to all goods and services unless otherwise expressly notified by the central government. ठीक है। It is needed very unique and highly progress piece of social welfare legislation. It provides effective safeguards जो अभी बताया वो। Then meaning of consumer. कंज्यूमर का मीनिंग क्या है, कंज्यूमर कौन होते हैं? सो a person who buys any goods for a consideration. Consideration is a must यहाँ पर होना जरूरी है। पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, then it also includes any user of such goods when such use is made with the approval of the buyer, but it does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose. ये कौन से इंक्लूड नहीं किए जाते हैं? रिसेल, such goods are resale goods. Commercial purpose does not include use by a consumer of goods brought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment. तो बिजनेस पर्पज के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो गुड्स परचेस किए जाते हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आएंगे। रीसेल ऑफ गुड्स, अभी रीसेल का तो अभी बहुत सारा बिजनेस चल रहा है, जो रीसेल, जो मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हो या हाउस होल्ड में हो, ये सब जगह पर रीसेल वैल्यू के लिए एक साइट देखिए, कौन सा साइट है वो, वहां पर जो पुरानी चीजें बेची जाती है, कौन सा साइट है? टीवी पे आ जाता है वो, कहाँ पर सेल होता है?
नहीं पता किसी को? आवाज तो आ रही है? हेलो हेलो। हो सर आवाज येतोय. OLX का नाम सुने? OLX, OLX पे बहुत पुरानी चीजें सेल की जाती है, परचेज की जाती है। तो वहां पर ये यस बिजनेस सर। अभी ज्यादा चल रहा है। अभी रिसेंटली अपने जो मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर गडकरी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये जो पुराने जो व्हीकल्स है वो स्क्रैप में जाने वाले हैं, सब स्क्रैप में। अब इस स्क्रैप में जाने की वजह से क्या होगा, नुकसान होगा या फायदा होगा? बोलिए, फटाफट 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 बोलते हैं। अगर वो सर बोथ। बहुत नुकसान होगा, है ना, क्या फायदा होगा? हाँ दोनों सर। सेलर्स के लिए फायदा और जो यूज कर रहे थे उनके लिए नफा, आई मीन नुकसान। नुकसान नुकसान होगा। जो जिसका स्क्रैप में जा रहा है तो उसको क्या मिलेगा? वो क्वेश्चन किया उनको, गडकरी जी को, तो उन्होंने बोला है कि स्क्रैप की वैल्यू उनको मिलेगी, स्क्रैप की जो वैल्यू है वो उनको मिलेगी। लेकिन बेनिफिट किसको होगा? मैन्युफैक्चरर को होगा। न्यू जो मैन्युफैक्चरर आ रहे हो उनको फायदा होगा, और इनडायरेक्टली अपने कंट्री को बेनिफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, अभी नया मैन्युफैक्चरिंग होगा तो नया मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी, बराबर है? स्क्रैप में चले गए वो सब व्हीकल, तो इंडस्ट्री अगर ज़्यादा आती है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो वो एरिया की डेवलपमेंट होगी, एरिया की डेवलपमेंट होते होते अपनी कंट्री की डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये साइकिल है। वैसे ही देखिए, अभी 5G आने के बाद में ये मोबाइल्स जो है आउटडेटेड हो जाएंगे, ठीक है? जैसे कि 4G आया था तो पहले पुराने मोबाइल सब बंद पड़ गए, बंद हो गए। तो ऐसे ही 5G 6G जो भी आएंगे वहां पर क्या होगा कि वो मोबाइल्स बंद हो गए। मैं जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, मैं मेरी सोच वैसी थी। यहाँ पर एक वीडियोकॉन कंपनी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, वीडियोकॉन कंपनी। तो मेरी सोच ये थी कि अगर औरंगाबाद में इतने सारे लोग हैं, ये सब लोगों ने एक बार टीवी परचेस किया तो आगे टीवी 10-15 साल परचेस करने की जरूरत नहीं। उस टाइम की सोच, इतना स्टडी नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं था। तो वो अगर लोगों ने परचेस कर दिए तो ये कंपनी तो बंद गिर जाएंगे ना, उनका प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। लेकिन ये नए नई चीजें वहां पर आती जाती है। और ये कंसेप्ट कहाँ से आया? चाइना से आया। कि पुराना जो निकल दो और नया परचेस करो। उसके बाद वजह से क्या होती है कि हर एक की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है? Then, but it does not include a person with obtains such goods or resell or for any commercial purpose. Under the new act, consumer is defined as a person who buys any goods, hires or avails of any services for consideration, but does not include a person who obtains goods for resale or goods or service for any commercial purpose. कोई सेम थिंग यहाँ पर है। Then the Act seeks to widen the scope of this definition. Thus, a consumer will now mean any person who buys any goods, hires any services, which shall include again and again same things यहाँ पर है ये definition में। Therefore, to be a consumer under the Act, the goods or services must have been purchased or hired or availed of for consideration which has been paid in full or in part or under a system of deferred payment, that is a respect of hire purchase transactions. Goods purchased should not be meant for resale for commercial purpose. Thus, where a vehicle has been purchased for the purpose of running
It is a taxi, the purpose being commercial, the buyer shall not be a consumer under the act. अभी कौन कौन से एक्ट के अंडर में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, ये चीज यहाँ पर क्लियर होती है। It is also includes any beneficiary of such services other than the person who hires or avails of the service for consideration when such services are availed of with the approval of the first mentioned person. The consideration for the purpose of goods or hiring or availing of the services may have been paid or promised or partly paid and partly promoted. अभी यहाँ पर जो गुड्स आप परचेस कर रहे हैं या सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, और सर्विसेज अवेल का पेमेंट आपने अगर कर दिया है कंप्लीट पूरा 100% या पार्ट पेमेंट कर दिया तो भी आपको ये लॉफुल रहेंगे, लागू रहेंगे। बट अगर आप वो चीज या सर्विस आप कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हैं या रीसेल कर रहे हैं तो यहाँ पर यह एक्ट लागू नहीं होता। Then the goods or services must have been purchased or hired avail for consideration which has been paid in full or part. उसके बाद में we buy a variety of goods and services in our day-to-day life. Whatever we pay for it, derive satisfaction from its consumption and use, but sometimes we do not feel satisfied with the product we buy. This may be on account of poor quality of the product, poor changing by the shopkeeper, lower quantity of contents, misleading advertisement and so on. अगर यहाँ पर आप satisfied नहीं है, अगर आप advertise के थ्रू गए, अगर शॉपकीपर ने आपको गलत बोल के कोई चीज दी है, कुछ गुड्स दिए हैं या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हुआ है, क्वांटिटी कम आई है, तो वहां पर भी आप सूट दाखिल कर सकते हैं। जैसे कि लोअर क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी या क्वालिटी का कंटेंट्स नहीं है, जैसे कि वहां पर जो पैकेज रहता है, पैकेज के ऊपर लिखा रहता है कि 20 ग्राम्स एट द टाइम ऑफ द पैकिंग, ऐसा पर्पसली लिखते हैं, वहां पर ऐसा मेंशन करते हैं कि एट द टाइम ऑफ द पैकिंग के टाइम इतना था, 20 ग्राम था, लेकिन बाद में वेट उनका कम हुआ या नहीं था उनको पता नहीं। मतलब ये बहुत सारे ऐसे पीस, ऐसे मतलब कुछ पीस में देते हैं। जैसे कि बीच में एक न्यूज़पेपर में आया था कि कुछ बिस्किट्स कंपनीज हैं या सोप कंपनीज है, सोप बाथ सोप्स है या वॉशिंग के जो रहते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, बिस्किट या सोप की कंपनी ने, वो क्वांटिटी में रहते थे कुछ बिस्किट्स, तो एक पैकेट में 5 बिस्किट्स 10 बिस्किट्स रहते हैं, वो वहाँ पर कॉम्प्रेस करके उनको कम कर देते थे और कम करके सिर्फ क्वांटिटी में उसको काउंट करते थे। तो बाद में उसको वेट करवाया, क्योंकि वेट में आप दीजिए 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी आपका वेट, वहाँ मेंशन कीजिए आप ये वेट का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस ये रहेगा इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो ऐसे टाइम में आप देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई जाता नहीं वो झगड़ने के लिए या कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिविजुअली कोई करता नहीं वहाँ पर, इसलिए उनको बढ़ावा देने के लिए एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोई अगर एक भी चला जाता है तो वो सब जगह पर लागू होता है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे आते हैं कि अभी न्यूज़पेपर में है, टीवी के ऊपर है कि अब यदि वहाँ पर एक नोट रहता है कि ये जो ऐड है इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, उनका जो मैनेजमेंट है तो कनेक्शन इनके लिए इनके साथ नहीं है, तो वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रहते हैं कि एक दिन में गोरा हो जाओ,
एक दिन में अपनी हेल्थ बनाओ, अपनी हेल्थ बूस्ट करो, ये पाउडर ले लो, इम्यूनिटी पाउडर। अभी इम्यूनिटी की तो बहुत सारे ऐड आ रहे हैं। रामदेव बाबा ने भी बहुत सारा ऐड किया था, कोरोनिल करके, फिर बाद में वापस ले जाओ उनका। तो ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो उससे अगर कुछ नुकसान होता है कंज्यूमर का, तो उनके लिए सेफ गार्ड बोल के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वहाँ पर आता है, वो रहता है। देन अभी क्वालिटी का, कई बार उस प्रोडक्ट की क्वालिटी वो जो सैंपल में दी जाती है वो अलग रहती है, और एक्चुअल में आपको जो दिया जाता है वो अलग रहता है। तो उनका जो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड रहता है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिस रहता है, वहाँ से क्वालिटी कंट्रोल से चेक करके जो प्रोडक्ट आते हैं, तो वही अच्छी तरह से क्वालिटी कंट्रोल में जाके लाना पड़ता है उनको, और वहाँ पर वो स्टैंपिंग वगैरह सब रहती है, लिखा हुआ रहता है। कई बार यहाँ पर देखा जाए तो सीड्स है, सीड्स में ऐसा होता है मैक्सिमम, जो फार्मर जो रहते हैं सीड्स बोने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो कंपनी बनाती है, कंपनी अलग रहती है, लेकिन सीड्स बनाने वाले वो फार्मर जो रहते हैं वहाँ पर उनके खेत में बनाया जाता है सीड्स। कई बार वो लेबल लगा के बोगस सीड्स बेचे जाते हैं। लेबल वो कंपनी का रहता है, लेकिन सीड्स बोगस रहते हैं। बहुत सारे आपने पेपर में पढ़ा होगा, बहुत सा जून जुलाई महीने में कितना नुकसान हुआ है। मतलब एक बार सीड्स का बोगस सीड्स दिए तो पूरा साल उनका चला जाता है, वहाँ पर पूरा प्रोडक्ट वहाँ पर चला जाता है, नुकसान होता है। तो वहाँ पर ये कानून अच्छी तरह से लागू करके वो वहाँ पर कंट्रोल किया है। फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे कि अभी कई प्रोडक्ट उल्लासनगर में बनते हैं, वो सेम क्वालिटी के, सेम टाइप के, कौन सा भी प्रोडक्ट कौन सी भी कंपनी का, वो डुप्लीकेट बनाया जाता है। डुप्लीकेट कैसे पहचाने, पहचाने नहीं आता वो। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं वहाँ पर डुप्लीकेट बना के बेच दिए जाते हैं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पे है, मेडिसिन से, मेडिसिन में बहुत ज़्यादा ऐसे चलता है, और मेडिसिन में ज़्यादा प्रॉफिट होने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा मतलब डुप्लीकेट मतलब क्या है कि कंटेंट सेम रहते हैं, लेकिन वो कंटेंट का, सेम कंटेंट का लेबल वो कंपनी का लगाने का, जो कंपनी पॉपुलर कंपनी रहती है उनका लेबल लगाने का, क्योंकि उनको एडवर्टाइज करने की जरूरत है। मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पर है, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में 70% एक्सपेंडिचर वो बच जाते हैं उनके। और 70% बचने के बाद में फिर भी वो 40% और उनको वहाँ पर मार्जिन रहता है, वो शॉपकीपर को उनको सस्ता देती है। उनको 40% के बजाय 60% ले लो आप, हमारा प्रोडक्ट बेचो। तो ऐसे जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है वहाँ पर भी उनको सेफ गार्ड करने के लिए, क्योंकि जो मेडिसिन रहते हैं वहाँ पर क्या रहता है, उनके ऊपर लिखा वाला मेडिसिन की जो स्ट्रिप रहती है, वहाँ पर कितना, कहाँ पर प्रोडक्ट बना है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से, मार्केटिंग कहाँ से हो रहा है उनका, और कौन सी बैच में तैयार हो रहा है, कौन सी बैच में कौन सी टाइम को वो प्रोडक्ट बनाया है। तो ये सब बैच नंबर वहाँ पर रहती है। तो वही डुप्लीकेट, वहाँ डुप्लीकेट के ऊपर भी वही डालते रहते हैं। मतलब नुकसान होता नहीं, जो कस्टमर रहते हैं उनको, पेशेंट जो रहते हैं, कंटेंट रहते हैं, लेकिन उनका जो खर्चा है 70% जो रिसर्च का एक्सपेंडिचर है, इनोवेशन का एक्सपेंडिचर है, वो बच जाता है उनका, और वो फायदे के लिए वो काम करते हैं। देन यहाँ पर काफी कंज्यूमर जो पर्सन है, रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स देखा जाए तो buys any goods for consideration, यूजर के बारे में, सर्च सर्विस विद परमिशन ऑफ बायर, पेड कैश, क्रेडिट, पार्टली पेड, डिफर्ड इंस्टॉलमेंट्स, ये कौन सा भी कर सकते हैं यहाँ पर। देन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज में, बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन, बी बेनिफिशियर ऑफ सच सर्विस विद परमिशन ऑफ बायर। जो बेनिफिशियर है सर्विसेज के,
वो भी कैश पेड कर सकते हैं या क्रेडिट पेड किया है उन्होंने या पार्टली पेड किया है। देन इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ, दोनों के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ है। देन जो कंज्यूमर्स है, कौन से कंज्यूमर, कई बार ऐसा होता है विनर ऑफ अ लॉटरी, लॉटरी के जो ओनर होते हैं कि उनके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर कि कई बार ऐसा बोला जाता है कि ऑथराइज जो लॉटरीज है, लॉटरी के जो ऑथराइज लॉटरी सेंटर है, उनके जो परचेस करने वाले, टिकट परचेस करने वाले वो भी कंज्यूमर थे। लेकिन अनऑथराइज के लिए ये वर्क नहीं करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अनऑथराइज मतलब क्या होता है, उनका अनऑथराइज लॉटरी सेंटर जो रहते हैं क्या रहता है, सट्टे बाजार जैसा होता है, वहां पर ये वर्क नहीं होता है वहां पर उनका। तो ऐसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो डिटेल्स है, तो वहां पर जो डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट में डिफेक्ट है, कोई प्रोडक्ट का डिफिशियंसी है, जैसे कि डिफेक्ट इन केस ऑफ गुड्स, डिफिशियंसी इज रिलेवेंट इन केस ऑफ सर्विसेज। द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2/1। देन डिफेक्ट, अगर डिफेक्टिव पीस आपको मिलता है कोई, लेकिन कई बार क्या होता है कि लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेलर है वहां पर ऑलरेडी बोर्ड लगा देते हैं, एक बार चीज बेचने के बाद में वापस नहीं ले जाएंगी, आपको देखना है, डिफेक्ट देखना है तो यहीं पर देखिए, या बिल के ऊपर मेंशन किया जाता है। अगर कोर्ट में चला गए, कोर्ट केस चला गए, तो बता सकते हैं वहां पर कि हमने यहाँ पर लिखा था आपको जो डिफेक्ट है, तो आपको डिफेक्ट यहीं पर बताइए, बाद में हम कंसिडर नहीं करेंगे, आपका जो भी कहना है वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसके लिए वो बिल के ऊपर लिखते हैं और वहां पर शॉप में भी लिखा जाता है वैसे डिफेक्ट और डिफिशियंसी। बहुत सारी चीज ऐसे रहती है कि घर पे जाने के बाद में भी कुछ नुकसान हो सकता है कंज्यूमर के तरफ से, तो वो चीज वो वापस नहीं कर सकते। तो ये सब यूजर ऑफ गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ बायर। Then purchase, example, a purchase scooter which was in B's possession from the date of purchase. B had a complaint regarding the scooter. He used the seller, sued the seller. The seller placed that since B did not buy the scooter, he was not a consumer under the act. The listed commission held that B, the complaint was using it with the approval of A, the buyer, and therefore he was consumer under the act. Then commercial purpose के बारे में देखिए, यहाँ पर a lawyer purchased a computer and printed for his office. The printer started giving trouble. The lawyer lodges a complaint. In this case, the printer has not been purchased by the advocate for any commercial purpose or for resale, but for use in his office to improve efficiency of this office. Therefore, he will be treated as a consumer and will succeed in his complaint. ये एग्जांपल दे कि लॉयर अगर वो उसका कंप्यूटर कोई गुड्स, जो भी गुड्स है वो अगर खुद के लिए यूज करता है तो वो खुद के लिए यूज होंगे, अगर वो ऑफिस के लिए यूज करता है तो बिजनेस पर्पज के लिए यूज होता है। तो दैट इज इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट part is in next lecture. We'll take